अब तक आपने देखा, जब ऋषि गर्गाचार्य के मना करने पर भी कान्हा कंस के वध का विचार नहीं त्यागते, तब भगवान विष्णु उनके अंतर्मन से प्रकट हो उनका मार्गदर्शन करते हैं। तुम्हारा ये अवतार रूढ़िवादी परंपराओं का अंत कर नई मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए हुआ। उधर कंस भगवान विष्णु के धनुष सारंग से पूरे संसार का अंत करने का षड्यंत्र करता है और आकाश से उपजे इस नए संकट का हल खोज रहे कान्हा को ऋषि गर्गाचार्य सारंग धनुष के विषय में बताते हैं तथा भगवान परशुराम से सहायता लेने का सुझाव देते हैं। कान्हा उसी क्षण महेंद्रगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान कर भगवान परशुराम को ढूंढ लेते हैं। अब आगे और तीव्र मयूरराज, और तीव्र। उदंड बालक, कौन है तू जिसने परशुराम के परशु को रोकने का दुस्साहस किया? इस मयूर ने मेरी तपस्या भंग की, इसे मृत्यु दंड तो अवश्य मिलेगा। क्षमा करें भगवान परशुराम, किंतु आपकी समाधि भंग करने का अपराधी यह मयूर नहीं, अब भी तो मैं ही हूँ भगवान। निर्बोध बालक, इस संसार में सबसे बड़ा अपराध होता है किसी भी ऋषि की समाधि को भंग करना, और उसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। भगवान क्षमा कीजिए, किंतु आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा, किंतु संसार की रक्षा के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है भगवान। तुझे पता नहीं है निर्बोध बालक, मैं सहस्त्र वर्ष पूर्व संसार के सभी सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो चुका हूँ। अब मेरे लिए संसार में कोई भी कार्य शेष नहीं बचा। आप सत्य कह रहे हैं भगवान, किंतु अतीत में किए गए कर्मों का फल जब वर्तमान पे पड़ने लगे तो हमें पुनः कर्म करने पड़ते हैं। मैंने अतीत में केवल एक ही कार्य किया है, इस संसार में धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों का नाश। आप सत्य कह रहे हैं भगवान, एक ऋषि होते हुए भी आपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया, इसके लिए पूरा संसार सदा आपका आभारी रहेगा भगवान। किंतु अतीत में आपसे एक ऐसी भूल हो गई थी जिससे आज संपूर्ण संसार संकट में है। बालक संभल कर बोल, परशुराम और भूल ये असंभव है, भूतो न भविष्यति। आप सत्य कह रहे हैं भगवान, किंतु यह क्या सत्य नहीं है कि नारायण का सारण धनुष आपने ही कंस को प्रदान किया था? यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे महादेव का वो सारंग धनुष दे दीजिए जो आपके पास है। भगवान, उसी सारण धनुष का प्रयोग आज कंस ने धर्म के अंत के लिए कर दिया है। इस समय संपूर्ण मानवता मृत्यु के मुख में जा खड़ी हुई है और इस महासंकट को केवल आप ही टाल सकते हैं प्रभु। मैंने कंस को चेतावनी दी थी कि सारंग धनुष का प्रयोग किसी अधर्म के लिए मत करना, अन्यथा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो ये दुस्साहस कभी नहीं कर सकता। बालक, यदि तुम मुझसे ठिठोली कर रहे हो तो स्मरण रहे, परशुराम के लिए अपराधी केवल अपराधी होता है, वो चाहे बालक हो या वृद्ध। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप अपनी दिव्य दृष्टि से स्वयं ही देख लीजिए कि इस समय संसार में क्या घटित हो रहा है। उसके बाद आप मुझे जो भी दंड देंगे स्वीकार होगा।
लेकिन कंदराओं में आकर भी हम सुरक्षित नहीं हैं। दामू काका, आप सुरक्षित हैं तभी तो यहाँ बोल पा रहे हैं। यदि विश्वास नहीं तो बाहर जाकर देखिए। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। गुरुदेव, बलराम, बलराम छोड़ना मत। काकी, आप ठीक तो है ना काकी? गुरुदेव, मैं समझ गया। केवल यही स्थान है जहाँ पर हमारा जीवन सुरक्षित है और जीवन के लिए हम संघर्ष कर सकते हैं। यहाँ से बाहर तो वो अवसर भी नहीं है। मुझे सबसे पहले इस कंदरा के द्वार को बंद करना होगा। काका, मैं अभी आया। बलराम, बलराम संभाल के बलराम। अभी आप लोग सुरक्षित हैं। बलराम, कुछ क्षण के लिए ही सही, किंतु तुमने हम सबका जीवन बचा लिया। बलराम, कान्हा कहाँ है? नंदरानी, कान्हा के लिए चिंतित मत होइए। वो इस विकट समस्या का पूर्ण हल खोजने गया है। किंतु गुरुदेव, वो अकेला, कहीं उस पर कोई संकट ना आ जाए। नंदरानी, कान्हा को कुछ नहीं होगा। कंस द्वारा उत्पन्न किए गए अभी तक के सभी संकटों से उसी ने हमें उबारा है। मेरा पूर्ण विश्वास है इस बार भी वही हमारी रक्षा करेगा। कान्हा, मैं अकारण ही तुम पर क्रोधित हो गया। तुम सत्य कह रहे थे। इस संसार पे आए हुए संकट का कारण केवल मैं हूं। उस दुष्ट कंस को सारंग धनुष देना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। भगवान, अब शीघ्रता कीजिए, कंस को रोकिए, अन्यथा इस संसार में कुछ भी नहीं बच पाएगा। कान्हा, तुम शीघ्र वृंदावन जाओ, लोगों की सहायता करो, उनकी रक्षा करो। तब तक मैं कंस के पास जाकर समस्या का निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। जैसी आज्ञा प्रभु। चलिए मयूरराज। कान्हा अर्थात परमावतार कृष्ण, प्रभु
मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी प्रतीक्षा का अंत इस तरह होगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको अपने सम्मुख साक्षात पाकर मैं ऋणी हो गया ईश्वर। मुझे मेरी सभी कर्मों का फल मिल गया। संकट में है जन जन सारे, संकट में है जन जन सारे, आन खड़े सब मृत्यु के द्वारे। यह संकट है कंस के कारण, सूझे ना अब कोई निवारण, बाट निहारे सब भगवन की। ये प्रलयास्त्र अपनी चरम अवस्था तक पहुंचने वाला है। ये संसार की प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कान्हा को आते आते देर हो जाए। गुरुदेव, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम सबकी ऐसी दशा होगी। हाँ गुरुदेव, कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता है। हमसे ऐसा कौन सा अपराध होगी जिसके कारण हमारी ऐसी स्थिति हो गई। नंदरानी, नंद, ये कोई अधर्म नहीं, हमारे सत्कर्मों का फल है। जो कंस द्वारा इतनी विनाशकारी शक्ति का प्रयोग करने के उपरांत भी हम जीवित हैं। अन्यथा ये शक्ति इतनी प्रलयंकारी है कि इसके समक्ष कोई एक पल भी नहीं टिक सकता। तो क्या हमारे सत्कर्म हमें कंस के अत्याचार से बचा पाएंगे? नंद, भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हम सबका जीवन मरण अब केवल परमेश्वर के हाथ में है। प्रलयकारी शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। बहुत शीघ्र ब्रजमंडल के सारे प्राणियों को ये निगल जाएगी। मुझे प्रतीक्षा है विष्णु के उस अंश की, पालन करता सृष्टि रक्षक के अवतार के मृत्यु के। किंतु भगवान, इतने लोगों के मध्य उस विष्णु के अवतार को आप पहचानेंगे कैसे? आपने तो उसे कभी देखा ही नहीं भगवान। प्यारे प्रलब्ध, वो विष्णु का अवतार है। साधारण लोगों की तरह साधारण मृत्यु नहीं मरेगा, संघर्ष करेगा भगवान। छटपट छटपट छटपटाएगा और उसके संघर्ष से मैं उसे पहचान लूंगा। किंतु वो मरेगा अवश्य। मरेगा तो तू कंस। भगवान परशुराम, आप यहां? अधर्मी, मैंने तुझ पे दया दिखाकर तुझे जीवन दान दिया और आज तू पूरे संसार को ही नष्ट कर देना चाहता है। तेरी मृत्यु निश्चित है मूढ़। मैंने ऐसा क्या किया प्रभु? कंस, मैंने तुम्हें अधर्म करने के लिए सारंग धनुष नहीं दिया था। भगवान परशुराम, मैं
अर्थात इतना बड़ा धर्म करने के बाद भी तू हंस रहा है। क्षमा करें भगवान, मैं आप पर नहीं हंस रहा, मैं तो नियति पर हंस रहा हूं। विष्णु के इस प्रयास पर हंस रहा हूं। तू कहना क्या चाहता है वाचाल? मैं अभी इन लोगों से बात कर रहा था कि वो विष्णु स्वयं को बचाने के लिए कोई ना कोई प्रयास अवश्य करेगा। देखिए, उस पुरुष प्रधान ने प्रयास के रूप में आपको यहां भेज दिया। भगवान प्रकाश आत्मा, खेल खेलने में तेरा कोई जोड़ नहीं। अपने आप को बचाने के लिए तूने भगवान परशुराम को भेज दिया। अधर्मी, मैं यहाँ किसी के भेजने पर नहीं आया हूँ, अपितु अपनी भूल सुधारने आया हूँ। भूल? किंतु भगवान, आपने तो मुझे केवल एक वरदान दिया था। यही तो मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुझ जैसे अधर्मी, अहंकारी, मूढ़ असुर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सारंग धनुष दे दिया। मैंने कहा था तुझसे इस धनुष का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना, लेकिन तुमने अपने स्वार्थ के लिए पूरे संसार को संकट में डाल दिया। पापी, भगवान परशुराम तुझे आदेश देता है, इसी पल अपने चलाए हुए इस विनाशकारी शस्त्र को वापस ले। क्षमा भगवान, मुझे वो अस्त्र केवल चलाना आता है, वापस लेना नहीं। वो प्रलय अस्त्र अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद ही लौटेगा। कुछ भी नहीं होने दूंगा। कंस, संसार में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो परशुराम की आदेश की अवहेलना करे। इसी परशु से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा था और आज इसी परशु से तेरे अहंकार, तेरे अधर्म का अंत करूंगा। क्षमा करें भगवान, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके आदेश की अवहेलना कर सकूं। आप अपने दास पर अकारण ही क्रोधित हो रहे हैं। आप ही बताइए, क्या मैं अपने जीवन की रक्षा भी ना करूं? अपने जीवन की रक्षा करना हर मनुष्य का अधिकार है ना, धर्म है। मैंने वही किया भगवान। उस विष्णु ने ब्रजमंडल में मुझे मारने के लिए अवतार लिया है, इसलिए मुझे प्रलय अस्त्र चलाना पड़ा। अपने जीवन की रक्षा करना कोई अधर्म है? वाचाल, तू अपनी जीवन रक्षा के लिए करोड़ों लोगों के प्राणों को संकट में डाल रहा है। बंद कर अपना यह अधर्म प्रलाप और वापस ले
अपना ये चलाया हुआ प्रलयकारी अस्त्र। क्षमा करें भगवान, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप भी उस अनंत निधान के प्रभाव में हैं भगवान, जो आपके इस भक्त की हत्या करना चाहता है। मैं विष्णु की आज्ञा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता। कौन?